देखिए, आज इसके पहले जो हम लोग लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हम लोगों ने पूरा जो है फ्रिजिबिलिटी वगैरह किस तरीके से बनता है ये सारा टर्म देखा था। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस से रिलेटेड, वो है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म या कहें इंटरफेरेंस ऑफ इन फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसी को कह सकते हैं मेन टॉपिक का क्लियर या फिर इस टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं इंटरफेरेंस इन फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म, यानी फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म में व्यतिकरण। ठीक है, फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म में व्यतिकरण क्या होता है? फ्रेस्नेल प्रिज्म में व्यतिकरण। बेटा देखिए, जब हम बात करेंगे फ्रेस्नेल द्विप्रिज्म तो इसमें हमको क्या करना है, ये देखना है कि जब फ्रेस्नेल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, एक बाइप्रिज्म का यूज किया था। ठीक है, दो प्रिज्म जो हैं एक साथ यूज किए थे और उसको कनेक्ट करने का एक विशेष तरीका है। उस तरीके से कनेक्ट करने के बाद उन्होंने जब उसको एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया तो वहाँ पे ये दिखाया कि किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न जो हैं वो बनते हैं, यानी कि डार्क एंड ब्राइट फ्रेम जो है वो बन रहे थे। ठीक है, इसी पे बेस्ड ये पूरा हमारा जो है ये टॉपिक है। सबसे पहले ये मानते हैं कि किसी भी एक वर्णीय, ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से एस से क्या होता है कि एक लाइट जो है वो निकलती है, उससे उस स्लाइड जो था या कहें कि जो स्लिट एस है वहाँ से मान लेते हैं अगर स्मॉल ए की दूरी पर क्या रखा हुआ है, कोई एक बाइप्रिज्म रखा हुआ है ए बी सी। जहाँ पे बाइप्रिज्म क्या है तो एक प्रिज्म बेटा वहाँ पे रहेगा ए बी और दूसरा प्रिज्म जो बेटा वहाँ पे रहेगा वो रहेगा बी सी। ठीक है, तो ए बी और बी सी जो दो प्रिज्म हैं उनको क्या किया जाता है, दोनों को एक ही एंगल पर क्या किया जाएगा, इस तरह से सेट किया जाता है कि दोनों का एंगल जो है वो सेम हो। और एक चीज़ और बेटा, एंगल सेम जो होने के साथ साथ एंगल जो है वो कभी भी जो है वो मैक्सिमम भी अगर रहेगा तो उस एंगल का मान जो है वो आधा या 1 डिग्री से ज़्यादा का नहीं रहेगा। ये चीज़ एक ध्यान रखने की बात है। बहुत बड़ा एंगल नहीं बनाते हैं। अगर ये मान के चलते हैं कि आधे डिग्री का या कहें कि 0.5 डिग्री का, या इसको अगर आप मिनट में कहें तो 30 मिनट का अगर एक एंगल बनाते हैं तो किस तरीके से ये आपको दिखेगा। एक हम लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं एक सोर्स है, स्लिट है एस। इस स्लिट एस से क्या हो रहा है कि जो वेव्स हैं वो निकलेंगी। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स निकलेंगी। इससे कुछ दूरी पर ये जो दूरी है ये बेटा आप मान लीजिए ये दूरी है स्मॉल ए। हम देखते हैं बाइप्रिज्म कुछ इस तरीके से इस तरह से बेटा बाइप्रिज्म बनता है। ठीक है, ये जो बाइप्रिज्म इस तरह से बनेगा, ठीक, इस तरह से बेटा बाइप्रिज्म बनेगा और ये
बाइप्रिज्म को हम नाम देंगे ए बी सी। ठीक है, ये बेटा जो बाइप्रिज्म होगा इसका जो एंगल हो रहा होगा वो इस बेस वाले लाइन से अल्फा होता है, और इस अल्फा का मान जो है वो 1 डिग्री से कम ही होता है, वो भी बेटा आधे डिग्री के आसपास का। एक चीज और, जो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एस है, यहाँ से लाइट जो है वो निकलेगी, और आधे लाइट का टोटल जितनी भी लाइट निकलेगी वो उसका जो वेवलेट बनेगा, यानी कि कहें तरंगाग्र या कहें वेवफ्रंट जो बनेगा, इसका जो वेवफ्रंट होगा वो कैसा होगा, तो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट होगा। और किस तरीके से आगे, तो कहेंगे कि ये आगे जब बढ़ेगा तो ए बी पर आधी किरणें पड़ेंगी और आधी किरणें किस पे पड़ेंगी बेटा, तो आधी पड़ेंगी बी सी पर। ठीक, और इस तरह से किरणें निकलेंगी, ए बी पे पड़ी और आधी किरणें जो है वो इस पे पड़ी बी सी। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह से किरणें जो है वो पड़ रही हैं। ठीक, जब किरणें इस तरह से पड़ेंगी इस तरह से किरणें पड़ेंगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये जो किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं, इन किरणों को आप पीछे की ओर ले जाते हैं, एस की तरफ ले जाते हैं, तो आपको क्या दिखता है, तो उस कंडीशन में आपको दिखेगा यहाँ पे जो S है इसके दो प्रतिबिंब बन रहे होंगे, एक S1 एक S2, जो इसके आभासी टाइप के हैं, यानी कि ऐसा देखने में लगेगा जैसे S1 और S2 से ही क्या हो रही हो, लाइट जो है वो निकल रही है। ठीक, दूसरा चीज, जब ये किरणें आगे की तरफ बढ़ेंगी तो क्या होगा, S1 और S2 से आती हुई किरणें कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगी, और यहाँ पे जो ये ए सी है इससे कुछ दूरी पर इस तरह से क्या होगा बेटा, स्क्रीन है। इस तरह से स्क्रीन होता है। ठीक है, इस स्क्रीन पे आप ये किरणें इस तरह से सीधे आती हुई आपको प्रतीत होगी। ठीक, इसी तरह से जो ये H2 वाला है उससे भी सीधे किरणें इस तरह से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक, अब क्या होगा, कह रहे हैं कि अगर S1 से एक किरण ऐसी निकले जो इस प्रिज्म के बिल्कुल मिड पॉइंट से यहां से बिल्कुल मिड पॉइंट से पास हो, यहां से पास होते हुए बिल्कुल सीधे क्या होती है, जाती है स्क्रीन पर। ठीक है बेटा, जाती है कहां पर, स्क्रीन पर जाती है।
ठीक। इसी तरह से H2 से एक लाइन जो है इस मिड पॉइंट से पास होते हुए कहाँ जाती है, स्क्रीन पे सीधे जाती है। तो किस तरह से होगा, इस तरह से ये लाइन में पास होते हुए ऊपर जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि जो S1 से सीधा आप पास होते हुए आ रही है, देखा, अगर उसका जो ये पॉइंट है वो M हो और जो H2 से आ रही है वो क्या हो, आपके स्क्रीन पे टकराए पॉइंट N पे, ठीक है। और इसी तरीके से जो S1 से आ रही होगी लाइन प्रिज्म के सेंटर से पास होते हुए, उसको अगर हम कहें K, और H2 से जो आ रही है प्रिज्म के सेंटर से पास होते हुए, उसको अगर कहा जाए क्या कहें, P, पॉइंट P। तो हमको इस तरह से डायग्राम, हम इस डायग्राम में बेटा क्या देख रहे हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो दो ट्रायंगल हम लोग अगर देखें, एक ट्रायंगल अगर हम लोग देख रहे हैं, ट्रायंगल MS1, और ये वापस आ रहा है कहाँ पे, K, ठीक, क्या है MS1K। और दूसरा जो हम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है वो दिख रहा है NS2P, NS2P। ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को ये दिख रहा है कि कुछ हिस्सा ऐसा है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है दोनों ट्रायंगल। वो बेटा कौन सा हिस्सा है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से लगाए ये जो हिस्सा आ रहा है, ये ये जो है आपका क्या कहेंगे, NS2P में तो आ रहा है लेकिन MS1K में नहीं आ रहा है। इसी तरीके से ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक लगाए हुए, ये क्या हो रहा है, तो कहेंगे कि ये हमको दिख रहा है कि MS1K में तो आ रहा है लेकिन NS2P में नहीं जा रहा है। इसी तरीके से इधर के ये हिस्से और इधर का ये हिस्सा में जो है वो दोनों में नहीं आया। तो जो दोनों में आया वो कौन सा हिस्सा है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से देखिएगा, M के इस पॉइंट से और N के इस पॉइंट से देखते हुए ये दोनों पूरा हिस्सा जो है वो दोनों में आ रहा है और यह भी हिस्सा क्या हो रहा है, दोनों में आ रहा है। जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है बेटा, उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग सेट कर देते हैं और
और ये मानना है कि इतने दूर में क्या होता है, व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बन के हमको दिखाई देता है। हम देख रहे हैं बेटा ये जो पोर्शन है सेटेड वाला, ये वो पोर्शन है जहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ओवरलैपिंग हमको दिख रहा है। इस तरह से बेटा हम लोग को ओवरलैपिंग जो है वो दिख रही है। ये वो हिस्सा होगा जहाँ पे पैटर्न जो है वो बिल्कुल बराबर बराबर बनेगा, और ऊपर और नीचे के हिस्से में क्या होगा, पैटर्न तो बनेगा लेकिन क्या होगा, वैसा वो पैटर्न चेंज होगा। ठीक, यही कहलाता है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट, या कहें इंटरफेरेंस इन फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा सा आप लोग जो है थ्योरेटिकल पार्ट को भी जो है नोट करने की कोशिश करें। तो मैं बोलूँगा आप लोग जो है इसको नोट करिएगा। एक फिलहाल में आप 2-3 मिनट में इस पूरे डायग्राम को बना लीजिए ताकि चीज़ें आपको जो है समझ में आने लगे। कुछ एक आध चीज़ें और हैं, जैसे अगर S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d, सोर्स S से प्रिज्म के बीच की जो डिस्टेंस है अगर वह स्मॉल a है, प्रिज्म से स्क्रीन तक की दूरी अगर स्मॉल b, ठीक ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस जो है वो अगर क्या लिया जाए, d लिया जाए सोर्स से, ठीक है। सोर्स से टोटल डिस्टेंस को अगर हम लोग d लेते हैं, कैपिटल डी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल डी ले चुके हैं, ठीक है। और अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा हो, वेवलेंथ क्या हो, तो कहें अगर इसकी वेवलेंथ या कहें तरंगदैर्घ्य क्या हो, लैम्डा हो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो एंगल है वह अल्फा बन रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा, थीटा। इसको कहेंगे ये आपका कहलाएगा बेटा एंगल थीटा, रिफ्लेक्शन डेल्टा, ठीक है।
ये क्या है, तो कहेंगे ये है ओवरलैपिंग रीजन, या कहें अधिव्यापन क्षेत्र। हिंदी में कहते हैं क्या, अधिव्यापन क्षेत्र कहते हैं इसको। वेवलेंथ को क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये ओवरलैपिंग क्षेत्र या कहें अधिव्यापन क्षेत्र है। और ये जो पूरा है ये क्या है, तो कहेंगे ये है पर्दा या कहें स्क्रीन। ठीक है, इसको नोट करते रहिए आप लोग। एक आता है विचलन कोण, डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, तो कहेंगे डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये होता है, अगर AS से एक सीधी रेखा खींची जाए तो ये जो एंगल बना रही होगी, ये वाला जो एंगल होता है ये कहलाता है डिफ्लेक्शन। यही सीधी लाइन अगर आगे की तरफ भी आ जाए तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये डेल्टा क्या है, तो कहेंगे विचलन कोण, विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एक अल्फा यहाँ पे है प्रिज्म का कोण। यहाँ पे देखिएगा अल्फा बनाए हुए हैं यहाँ, ये जो अल्फा है ये क्या है, कहेंगे अल्फा होता है प्रिज्म का कोण। ठीक है, एंगल ऑफ बाइप्रिज्म या प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, बाकी म्यू जो होगा वो अपवर्तनांक होगा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, ये हो गया। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए और अभी मैं तुरंत इसका एक शॉर्ट फॉर्म में एक शॉर्ट नोट जो है, इसके लिए एक शॉर्ट नोट आपको लिखा देता हूँ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप इस पूरे डायग्राम को और जितने भी ये सारे सिम्बल्स वगैरह के बारे में बताया गया ये नोट कर लीजिए। फिर इसको हम लोग जो है थोड़ा सा इसके बारे में एक समरी लिखेंगे। ठीक है, आइए आप लोगों ने बेटा नोट कर लिया होगा। ठीक है, आइए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा रिटेन वाला वर्क कर लेते हैं। लिखिएगा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म से, फ्रेस्नेल
बाई प्रिज्म से फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म से अपवर्तन की क्रिया द्वारा दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए जाते हैं, जिनसे व्यतिकरण प्रतिरूप यानी इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। इसमें दो प्रिज्म होते हैं, ए बी और बी सी। ए और यहाँ पर लिखा है ये बी है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है बी। ए बी और तथा बी सी दो प्रिज्म होते हैं जो आधार से जुड़े होते हैं। इनके अपवर्तन कोणों के मान बराबर तथा अत्यधिक लघु लगभग आधा डिग्री ब्रैकेट को क्लोज करके होते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे कैपिटल एस एक ऊर्ध्वाधर पतली स्लिट, नैरो वर्टिकल स्लिट, ब्रैकेट में करके लिखेंगे नैरो वर्टिकल स्लिट है। जो एस आपको दिख रहा है, ये एस दिख रहा है ना, ये क्या है? नैरो वर्टिकल स्लिट यानी ऊर्ध्वाधर पतली स्लिट है, जिसे सोडियम लैंप से प्राप्त एक वर्णीय प्रकाश से आलोकित किया जाता है। यह जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अब आगे जो है हम लोग पूरी बात करेंगे, ठीक है? तो लिखिएगा आगे, बाई प्रिज्म ए बी सी, बाई प्रिज्म ये है बेटा बाई प्रिज्म, ठीक है? ए बी ए सी, ठीक है? बाई प्रिज्म ए बी सी को इस स्लिट एस के आगे इस प्रकार रखते हैं कि प्रिज्म के बीच की कोर ऊर्ध्वाधर स्लिट एस के समांतर रहे, ऊर्ध्वाधर स्लिट एस के समांतर रहे। अगली लाइन से लिखिएगा, जब एस से निकलने वाली बेलनाकार तरंगाग्र
देखिए अगली लाइन से लिखिएगा, जब एस से निकलने वाली बेलनाकार तरंगाग्र, यानी बेलनाकार तरंगाग्र को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेवलेट्स, बाई प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों ए बी तथा बी सी पर गिरती है, तो तरंगाग्र यानी वेवलेट के आधे भाग का अपवर्तन प्रिज्म BC, आधे भाग का अपवर्तन प्रिज्म ABC के पृष्ठ AB द्वारा, शेष आधे भाग का अपवर्तन प्रिज्म ABC के पृष्ठ BC द्वारा होता है। अपवर्ती किरणें पीछे बढ़ाए जाने पर S1 व S2 से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार S के दो आभासी प्रतिबिंब S1 तथा S2 बन जाते हैं। आप देख रहे होंगे जब ये प्रिज्म से पीछे की तरफ हम लोग गए तो यहाँ देखिएगा ये S1 गया और यहाँ पे ये S2 बना, ठीक है। S1 और S2 के बीच का जो हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस वो कितना है, स्मॉल d है। S1 तथा S2 आती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार आवेशित प्रतिबिंब S1 तथा S2 बन जाते हैं। आगे लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब S1 व S2 दो एक वर्णीय कला संबद्ध स्रोतों कोहेरेंट सोर्सेज की भांति कार्य करते हैं। S1 व S2 से अपसारित होने वाली यानी डाइवर्जिंग प्रकाश के शंकु, ब्रैकेट में लिखिएगा कोण MS1K, यहाँ देखिए लिखा हुआ है MS1K तथा NS2P परस्पर अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज बोलेंगे, सुपर इम्पोज, ब्रैकेट में लिखिएगा सुपर इम्पोज हो जाते हैं और अतिव्यापन क्षेत्र मतलब क्या होता है तो कहेंगे ओवरलैपिंग रीजन, अतिव्यापन क्षेत्र ये वाला क्षेत्र जो है इसको कह रहे हैं ओवरलैपिंग क्षेत्र, रीजन ओवरलैपिंग रीजन MN में व्यतिकरण फ्रिंजेस यानी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बन जाती है। फ्रिंजों की चौड़ाई MN क्षेत्र में पर्दे PK पर बराबर तथा MN के बाहर अधिक होती है। स्क्रीन के स्थान पर इन फ्रिंजों को एक नेत्रिका यानी आईपीस के क्रॉस वायर पर फोकस करके देखा जा सकता है। फ्रिंजों के प्रतिरूप को, अगर इस पूरे चित्र को आप चित्र ए मान रहे हैं तो इसका जो प्रतिरूप आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, अभी मैं बना दे रहा हूं।
प्रतिरूप को चित्र बी कर दीजिएगा, ये बना दीजिएगा चित्र ए और यहाँ पे बनेगा चित्र बी। यह ना एम एन का यही साइज का ऐसे सर्किल टाइप में। ठीक, और लाइन कैसे बिल्कुल नजदीक नजदीक खड़ी रहती है। इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये है आपका चित्र। में प्रदर्शित किया गया है। फिर आगे लिखिएगा, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म की सहायता से, अगली लाइन से लिखिएगा, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म की सहायता से प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। अगली लाइन से लिखिए, माना प्रिज्म के अपवर्तक तलों ए बी, जो आपको दिख रहा होगा, तथा बी सी द्वारा प्रकाश किरण के मार्ग में उत्पन्न विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है। यदि प्रत्येक प्रिज्म का कोण अल्फा तथा अपवर्तनांक म्यू हो तो विचलन कोण डेल्टा बराबर, विचलन कोण डेल्टा बराबर अल्फा म्यू माइनस 1 क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा म्यू माइनस 1। ये क्या है? विचलन कोण। ठीक है, फिर नीचे लाइन से लिखिएगा, यदि स्लिट एस तथा बाई प्रिज्म ए बी सी के मध्य दूरी स्मॉल ए हो, जो यहाँ पे दिखाया गया आपको दिख रहा होगा ए हो, तो जो D है ये D S1 और S2 के बीच की दूरी, तो वही कहेंगे D/2 इज इक्वल टू A tan डेल्टा इज इक्वल टू A डेल्टा होगा। और यहाँ से सॉल्व करने पर D इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू लिखिएगा 2A डेल्टा इज इक्वल टू 2A अल्फा म्यू माइनस 1 होता है। फिर अगली लाइन से लिखेंगे, यदि बाई प्रिज्म और स्क्रीन के मध्य दूरी B हो, दूरी B देखिएगा स्क्रीन पे, दूरी B हो तो स्लिट S से पर्दे की दूरी देखिएगा कैपिटल D इज इक्वल टू A प्लस B आपको दिख रहा होगा, तो लिख लीजिएगा कैपिटल D इज इक्वल टू A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? चलिए फिर आगे नीचे वाली लाइन में लिखिएगा, यदि व्यतिकरण से उत्पन्न
यदि व्यतिकरण से उत्पन्न फ्रिंज की चौड़ाई W हो तो कैपिटल W लिखिएगा, तो W इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होगा। W इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होगा। ठीक है, यहाँ से अगर लिखें लैम्डा इज इक्वल टू तो क्या आएगा, तो कहेंगे यहाँ से आएगा लैम्डा इज इक्वल टू W इंटू D अपॉन कैपिटल D, और फिर इस स्मॉल d की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दी जाए तो आ जाएगा W 2a अल्फा, पूरा एक साथ लिख देते हैं, W इंटू 2 W इंटू 2a अल्फा म्यू माइनस 1 अपॉन a प्लस b हो गया कैपिटल D की वैल्यू। ठीक है, ये एक फार्मूला आपको लैम्डा के लिए मिल गया, और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो है वो आप क्या कर सकते हैं बेटा, तो यहाँ से आप तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। ठीक, ये आपका पूरा था फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये पूरा जो है पोर्शन कंप्लीट हो गया है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो किसी और वीडियो में इसको किया जाएगा।